Hi everyone, this is your best friend Mahesh B. Chaubisa from Dahod. Since this is 23rd of April today, it's the birth anniversary and death anniversary both to the world-based playwright and sonneter Mr. William Shakespeare. So we all are celebrating this day as a World Book Day today. So I wish you all my good readers a happy World Book Day. Dear friends, it's very important to be a good reader, a great friend of a book, because books are our best friends. It is rightly said that they are not only just best friends but also a great philosopher, a guide, a great caretaker. So we need to have an interest in reading book which will provide us the plenty of grandness of the education and knowledge, will enhance our ability to do anything in life. So today, my dear friends, I thought to teach you demonstrative pronouns. प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने सोचा कि हम आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में बताएं। दर्शक सर्वनाम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। सो विच आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? आपने कई बार सुना तो होगा ही, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, today we are going to deal with the usages of this, T-H-I-S, this, these, T-H-E-S-E, these, that, T-H-A-T, that, and those, T-H-O-S-E, those. So मेरे साथी बिंदुओं, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई चीज हमारे एकदम नजदीक में पड़ी हुई है और अगर हम एक वचन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर, तब हम THIS, दिस का यूज करेंगे। कोई चीज हमारे एकदम something which is quite close to us, which is nearby to us, and we want to talk about that object or that substance to denote anything which is quite closer to us. And we are of course talking about a singular thing, singular substance or singular object. At that time we use the demonstrative pronoun this. For example, this is a car. यह एक कार है, तब हम THIS, दिस का यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज अ कार। अगर हमें इसी चीज को प्रश्नार्थ बनानी है या प्रश्न पूछना है कि क्या यह एक कार है, इज दिस अ कार, आंसर देना है शॉर्टली, तो यस, दिस इज, हाँ यह कार है। अब इसी चीज को प्लूरल बनानी है अगर हमें, कि ये बहुत सारी कारें हैं, THESE, दीज, उच्चारण भी एक वचन सिंगुलर होगा तब दिस, स, दिस, एंड प्लूरल बहुवचन होगा तब दीज, ज, हिसिंग साउंड। ये बहुत सारी कारें हैं, चलो एक से ज्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो दीज आर कार्स, ये बहुत सारी कारें हैं। तो ईज का प्लूरल
इज का बहुवचन क्रियापद क्या हो गया? आर। और THIS का प्लूरल क्या हो गया? THESE, दीज। एक वचन में क्या था? दिस, 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 दिस इज ए कार एंड दीज आर कार्स। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि भाई यह एक पिंजरा है। आपने पक्षी को और आपने खास करके चिड़ियाघर में देखा होगा। सो यह एक पिंजरा अगर हमको नजदीक में है, एकदम करीब है और बताना है एक सिंगुलर, तो दिस इज अ केज। दिस इज अ केज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर इसी वाक्य को हमें प्रश्नार्थ वाक्य पूछना है, प्रश्नार्थ वाक्य अगर हमें बनाना है, किसी को प्रश्न पूछना है, इंक्वायरी करनी है कि क्या यह एक पिंजरा है, तो इज दिस अ केज? अगर हम शॉर्टली आंसर देना चाह रहे तो यस दिस इज, ये तो हम देते ही ले हैं, लेकिन बार बार पिंजरे की बात हो रही है इसलिए प्रोनाउन के रूप में इट आ जाएगा। यस कॉमा इट इज, हाँ वह एक पिंजरा है, मतलब कि बार बार बात हो रही है इसलिए इट आ गया। अब एक से ज्यादा पिंजरों की बात करनी है चिड़ियाघर में, यह नजदीक वाले, नजदीक में एक से ज्यादा पिंजरे आपको दिखाई दे रहे हैं, करीब हैं एकदम, तो दीज, THESE, तो इसका सेंटेंस बनेगा दीज आर केजेस, यह पिंजरे हैं। और अगर हमें किसी को पूछना है प्रश्नार्थ वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो आर पहले आ जाएगा। प्रश्नार्थ वाक्य बनाते समय जो भी टू बी क्रियापद के फॉर्म्स हैं, जो हमने आगे वाले वर्ब्स वाले टॉपिक में सेशन में हमने डिस्कशन किया हुआ है कि कौन से हैं, तो इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ये वाक्य की शुरुआत में आ जाएंगे प्रश्नार्थ वाक्य बनाते समय। तो यहां पे हमें पूछना है कि क्या ये पिंजरे हैं? ये पिंजरे हैं। आर दीज केजेस? हकारात्मक में यानी कि अगर हमें पॉजिटिव में आंसर देना है तो यस दे आर। ईट का बहुवचन देखिए, ही का बहुवचन दे होता है, शी का बहुवचन दे होता है और इट का भी बहुवचन दे होता है। तो अगर हमें कहना है कि हाँ ये पिंजरे हैं तो यस दे आर। देखिए एक पिंजरा था तो उसकी बार बार बात कर रहे थे तो हमने सर्वनाम प्रोनाउन के रूप में ईट का यूज किया, लेकिन यहां पर पिंजरे ये हैं लेकिन बहुत सारे हैं और उनकी बार बार बात हो रही है, एक से ज्यादा बार, इसलिए ईट का प्लूरल, ईट का बहुवचन क्या हो जाएगा? दे। यस दे आर, हाँ ये पिंजरे हैं। अगर नहीं है तो नो दे आरंट। आरंट ये कॉन्ट्रैक्टिव वर्ड है, कॉन्ट्रैक्शन है। आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म आरंट, इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजंट। ओके, नंबर 3 हम देखें कि यह एक मकान है। चलो अब हम मकान को कुछ विशेषण यूज करके, एडजेक्टिव जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव यूज करके बनाते हैं कि यह एक बहुत विशाल, बहुत ही अतिशय विशाल मकान है। तो दिस इज अ लार्ज हाउस, दिस इज अ लार्ज हाउस। तो वहां पे THIS दिस वाला दिस और क्रियापद में इज आ गया। अब इसका प्लूरल, मतलब पहले उससे पहले हम प्रश्न पूछ लेते हैं इंट्रोगेटिव कि क्या यह एक बड़ा मकान है? यह एक बड़ा मकान है, अतिशय विशाल मकान है। तो इज दिस अ लार्ज हाउस? हाँ, हाँ जी, जी हाँ, यह एक बड़ा मकान है। यस इट इज, बस इट इज का यूज कर दिया, उसमें सब आ गया। कॉन्ट्रैक्टिव, इट इज को शॉर्ट फॉर्म में लोग इट्स, या इट्स अ हाउस, इट्स अ लार्ज हाउस, इट्स अ हाउस, इट्स अ लार्ज हाउस, वट एवर यू कैन कॉल,
you have to denote, you have to apply. यह बहुत बड़े मकान हैं, बहुवचन. चलो, तो these are large houses. प्रश्न पूछना है, यह बड़े मकान हैं, यह अतिशय विशाल मकान है, तो आर दीज लार्ज हाउसेस? जी हां, ये बड़े मकान हैं. यस, दे आर लार्ज हाउसेस. और अगर नेगेटिव बनाना है, नकारात्मक, तो नो दे आरंट. नो दे आरंट. हकारात्मक में बनाना है तो यस दे आर. और इसी तरह से एक वचन जो था, दिस इज अ लार्ज हाउस, इसका अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव अगर बनाना है तो इज दिस अ लार्ज हाउस. एफर्मेटिव में अगर हमें हकारात्मक में उत्तर देना है, पॉजिटिव में यस कॉमा इट इज. और नकारात्मक में देना है, नेगेटिव में, तो नो कॉमा इट इजंट. नंबर 4, यह एक अच्छी स्कूल है. दिस इज अ गुड स्कूल. क्या यह एक अच्छी स्कूल है? इज दिस अ गुड स्कूल? जी हां, यह एक अच्छी स्कूल है. अगर हमें कोई पूछे तो हमें आंसर कैसे देना है? यस इट इज. नहीं नहीं नहीं, यह अच्छी स्कूल नहीं है. नो इट इजंट. ये अच्छी स्कूलें हैं. दीज आर गुड स्कूल्स. क्या ये अच्छी स्कूलें हैं? आर दीज गुड स्कूल्स? जी हां, ये अच्छी स्कूलें हैं. यस दे आर. नो, लेकिन ना, ये अच्छी स्कूलें नहीं हैं. नो दे आरंट. नंबर 5 एग्जाम्पल, आप लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए. हम दिस और दीज की ही अभी बात कर रहे हैं. यह मेरी पेन है. दिस इज माई पेन. क्या यह मेरी पेन है? एक वचन, सिंगुलर. इज दिस माई पेन? जी हां, यह मेरी पेन है. यस इट इज. नो, ना, यह मेरी पेन नहीं है. नो इट इजंट. इट इजंट मीन्स इट इज नॉट. ये मेरी पेन है, एक से ज्यादा, प्लूरल. दीज आर माई पेन्स. क्या ये मेरी पेन है? आर दीज माई पेन्स? जी हां, ये मेरी पेन है. यस दे आर. ना, नहीं, ये मेरी पेन नहीं है. नो दे आरंट. सो ये बात हुई दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के रूप में दिस और दीज की. अब हम बात कर लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दैट एंड दोज. सो इन ऑर्डर टू डिनोट any one person that is far from you, that is away from you, not near but too much away, too much far from you. So in that situation we will use in singular that and in plural those. अगर कोई दूर आपसे कोई चीज, वस्तु या कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति दूर की बतानी है, जो आपसे काफी दूर है, दूर दिखाई दे रही है, तो वो इंडिकेट करने के लिए, वो दर्शाने के लिए एक वचन में दैट,
THAT, दैट का उपयोग होगा। और बहुवचन में दोज, THOSE, दोज का उपयोग होगा। जिस तरह से दिस के साथ में ईज क्रियापद आता था एक वचन, इसी तरह से दैट के साथ में ईज आएगा और बहुवचन होगा तो आर। इसी तरह से अगर पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो एक वचन होगा तो दिस के साथ में वॉज, ऐसे ही दैट के साथ में भी वॉज, और दीज के साथ में जैसे प्रेजेंट टेंस में आर आ रहा है उसी तरह से पास्ट टेंस में वर, WERE, वर, और दोस्त के साथ में भी क्रियापद के रूप में पास्ट टेंस में प्लूरल जब होगा बहुवचन तब वर, WERE। तो दोस्तों एम और इज इन दोनों का पास्ट टेंस होता है वॉज और आर का पास्ट टेंस होता है वर। सम एग्जाम्पल्स, लुक एट द एग्जाम्पल्स। और फॉर इंस्टेंस, वह एक खिलौना है, हम ले लेते हैं दैट इज अ टॉय। और अगर हमें कहना है कि वह एक खिलौना है तो दैट इज अ टॉय, लेकिन इसका अगर हमें प्रश्न पूछना है अगर तो इज दैट अ टॉय, क्या वह एक खिलौना है, इज दैट अ टॉय, हकारात्मक एफर्मेटिव में आंसर देना है तो यस इट इज। आप यस दैट इज करोगे तो भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन बार बार टॉय की बात हो रही है तो यस इट इज यूज करोगे तो भी गलत नहीं है। यस इट इज और नकारात्मक में नो इट इजंट। अब हमें कहना है कि वो बहुत सारे एक से ज्यादा खिलौने हैं तो दोज आर टॉयज, दैट का प्लूरल क्या हो गया, दोज, इसका आर, और जो अ है आर्टिकल ए एन और ध जो भी हैं वो प्लूरल में हट जाएंगे और लास्ट में एस और ईएस लग जाएगा। जो सब्जेक्ट है या सेंटेंस के एंड में आ रहा है तो जो ऑब्जेक्ट है उसके एंड में एस अथवा ईएस लग जाएगा। दोस आर टॉयज, क्या वह खिलौने हैं, आर दोस टॉयज, हकारात्मक एफर्मेटिव में आंसर देना है तो यस दे आर, नहीं है, नहीं नहीं वो खिलौने नहीं है, नो दे आरंट। नंबर 2, वो राहुल की फ्लूट है, मतलब कि बांसुरी जिसको हम कहते हैं, दैट इज राहुल्स फ्लूट। वह यह और वह की बात है, वह राहुल की बांसुरी है तो दैट इज राहुल्स फ्लूट। क्या वह राहुल की, अगर हमें पूछना है प्रश्न की वह राहुल की बांसुरी है, इज दैट राहुल्स फ्लूट, जी हां वह राहुल की बांसुरी है अगर हमें कोई पूछ रहा है। और अगर हमें प्रत्युत्तर देना है तो यस इट इज, नहीं नहीं वो राहुल की बांसुरी नहीं है, नो इट इजंट, वो राहुल की बांसुरियां हैं, प्लूरल, सिंगुलर में हमने दैट, प्लूरल में दोस आर राहुल्स फ्लूट्स। क्या वह राहुल की बांसुरियां हैं, आर दोस राहुल्स फ्लूट्स, जी हां वह राहुल की बांसुरियां हैं, यस कॉमा दे आर, नहीं वो राहुल की बांसुरियां नहीं है, नो दे आरंट, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म आरंट। नंबर 3, वह बहुत ही अच्छा मेला था, इट वॉज द बेस्ट फेयर। लेकिन जब हम यह और वह की बात सीख रहे हैं तब हम दैट इज द बेस्ट फेयर, लेकिन था बोल रहे हैं इसलिए इसकी जगह पे याद रहेगा कि प्लीज वॉज करेंगे, है ना।
एक वचन है इसलिए दैट वॉज द बेस्ट फेयर, फन फेयर जो बोलते आनंद मेला, वो बहुत ही अच्छा आनंद मेला था। अगर हमें ऐसा कहना है तो दैट वॉज द बेस्ट फन फेयर। क्या वो आनंद मेला अच्छा था? वॉज दैट द बेस्ट फन फेयर? जी हां, वह बहुत ही अच्छा आनंद मेला था। यस कॉमा इट वॉज, नहीं, बिल्कुल अच्छा आनंद मेला नहीं था। नोप, दैट इट वॉजंट हम रखेंगे। नो, दैट वॉजंट भी राइट ही है, लेकिन बार बार फन फेयर की बात हम कर रहे तो नो इट वॉजंट। अरे भाई वो बहुत अच्छे आनंद मेले थे, प्लूरल, सिंगुलर तो हो गया, तो दोज वर बेस्ट फन फेयर्स। देखिए तो यहां पे दोज है इसलिए क्रियापद के रूप में, पास्ट टेंस है इसलिए वॉज का प्लूरल यानी कि वॉज का बहुवचन वर, WERE, वर। कई बार लोग गलती में उसको वेर बोलते हैं। प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, डोंट मेक दैट मिस्टेक एट ऑल। इट इज नेवर स्पोकन एज वेर, बट स्पीक वर इंस्टेड ऑफ वेर। दोज वर बेस्ट फन फेयर्स। क्या वह अच्छे आनंद मेले थे? वर दोज बेस्ट फन फेयर्स? जी हां, वह बहुत ही अच्छे आनंद मेले थे। यस कॉमा देवर, नहीं 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 नहीं, वो अच्छे आनंद मेले नहीं थे। तो देखिए बार बार फन फेयर्स हैं, बहुवचन है तो ईट का बहुवचन दे। नो कॉमा दे वरंट। नंबर 3, वह राधा के कपड़े हैं। चलो, क्योंकि क्लोथ्स जो है इसलिए दोज आर राधाज क्लोथ्स। क्लोथ्स खास याद रहे कि एक कपड़ा हो या एक से ज्यादा कपड़े हों, उनका कभी भी एक वचन नहीं होगा। एक होगा तो भी क्लोथ्स ही लगेगा। दोज आर राधाज क्लोथ्स। क्या वह राधा के कपड़े हैं? आर दोज राधाज क्लोथ्स? जी हां, वह राधा के कपड़े हैं। यस दे आर, नहीं नहीं, वो राधा के कपड़े नहीं है। नो दे आरंट। नंबर 4, वह मोहन की बॉल थी। दैट वॉज मोहन्स बॉल। शुद्ध हिंदी में उसको गेंद भी कहते हैं भाई, लेकिन आजकल तो इंग्लिश का ही जमाना है तो बॉल ही बोल रहे सब। दैट वॉज मोहन्स बॉल। क्या वह मोहन की बॉल थी? वॉज दैट मोहन्स बॉल? जी हां, वह मोहन की बॉल थी। यस इट वॉज, नहीं नहीं नहीं, वह मोहन की बॉल नहीं थी। तो नो इट वॉजंट। वॉज नॉट का शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्डिक्टरी और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो वॉजंट हो जाएगा, और वर नॉट का शॉर्ट फॉर्म वरंट। अब प्लूरल बनाना है इसका, तो भाई वो राहुल की बॉलें थी, मतलब एक से ज्यादा बॉल थी, तो दोज वर, मोहन लिया था ना हमने, मोहन की बॉलें थी। दोज वर मोहन्स बॉल्स। क्या वह मोहन की बॉल थी? बॉलें थी मतलब समझ लो बहुवचन है तो वर दोज मोहन्स बॉल्स? जी हां, वो मोहन की बॉलें थी, गेंदें थी। यस दे वर, नहीं वो मोहन की गेंदें नहीं थी। नो दे वरंट, मीन्स वर नॉट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वह
बच्चे की छतरी है। दैट इज अ चाइल्ड्स अम्ब्रेला। क्या वह बालक की छतरी है? चाइल्ड यानी बालक, छोटा बच्चा। इज दैट अ चाइल्ड्स अम्ब्रेला? जी हां, वह एक बालक की छतरी है। यस इट इज। नहीं, वो बालक की छतरी नहीं है। नो, दैट और इट इजंट। नो, दैट और इट इजंट। अब उसका हमें बहुवचन करना है। वो बालक की छतरियां या छाते हैं, छाते। दोज आर चाइल्ड्स अम्ब्रेलास। बालक एक ही है लेकिन उसकी छाताएं बहुत सारी हैं। क्या वह बालक की छाताएं हैं? छाते जिसको हम छाते। आर दोज चाइल्ड्स अम्ब्रेलास? जी हां, वो बालक की छतरियां या छाते हैं। यस कॉमा दे आर। ना, नहीं, वो बालक की छतरियां या छाते नहीं हैं। सो नो कॉमा दे आरंट। So friends, hope you enjoyed this class. If you don't understand or don't get anything, then please let you know us. Be safe, stay at home only, and be happy, my dear. Thank you, and have a pleasant day ahead. Swipe with 2 fingers to unlock the screen. Voice play button. Pause button.